नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता, न्यायाधीश, कर्म के कारक, कर्म फलदाता, दंडाधिकारी 2024 में किस प्रकार से ये सुफल देंगे, इनकी स्थिति किस प्रकार रहेगी। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं जो कि कर्म के कारक हैं। दोस्तों, जिन्होंने शनिदेव के नियमों को अपना नियम बना लिया, शनि के नियमों के अनुसार वो अगर चलें तो 2024 में यही शनिदेव उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाने वाले होंगे। और शनिदेव की कृपा जिनके ऊपर हो गई, शनिदेव का सानिध्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे व्यक्तियों को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, शनि को अंग्रेजी में सैटर्न भी कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी उनकी जब कुदृष्टि पड़ती है तो वो टर्न दे देते हैं। यह है शनिदेव। बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की, मैनेजमेंट करने की, टेक्निकल विधि से आगे बढ़ने की जो क्षमता है व्यक्ति को शनिदेव प्रदान करते हैं। शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो शनिदेव की स्थिति 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी, शनिदेव किस प्रकार का फल देंगे, शनिदेव की दृष्टि किस प्रकार रहेगी, ये सब आज इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक ऐसे ग्रह की आज बात करेंगे जो शनि के प्रबल मित्र ग्रहों में से एक है। शनि की दो राशियां होती है, मकर और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न में होती है तो वो ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में माने जाते हैं और वो ग्रह हैं शुक्रदेव। शनि और शुक्र एक ही समुदाय के ग्रह हैं, एक ही दल के ग्रह हैं। और शुक्र तो आप जानते हैं ये धन के कारक हैं, लग्जरी जीवन के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, तामझाम भरा जो जीवन होता है उस जीवन के कारक शुक्रदेव हैं। और ये शुक्रदेव ऐसा जीवन अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और यही शुक्रदेव 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक बनकर के विराजमान रहेंगे। और 12 महीने में 2-3 महीने ऐसे होंगे, इसकी भी आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वो महीने ऐसे होंगे जिस समय शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि में होंगे या अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि में जाएंगे और योग कारक बनकर के अगर वो जाएंगे और लग्न के स्वामी अगर शनिदेव होंगे, राशि के स्वामी शनिदेव होंगे, तो ऐसी स्थिति में शुक्र और शनिदेव जो कि प्रबल मित्र ग्रह हैं, दोनों का सानिध्य प्राप्त कुंभ राशि वाले जातकों को होगा। तो दोस्तों, आज का ये जो राशिफल है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है और विशेष करके शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, लव रिलेशन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, उनकी संतान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा फल प्रदान करेंगे, ये सब आज इसी वीडियो में, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही शनिदेव, हालांकि इनका 2024 में कोई राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन यही शनिदेव 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक अपनी वक्र चाल चलेंगे। यह जो समय होगा शनि का वक्र चाल होगा, इसके अतिरिक्त इनका कोई राशि परिवर्तन 2024 में नहीं है। और वैसे भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है और ऐसा माना जाता है 2025 में शनि की 7.5 से कुंभ राशि वाले जातक मुक्त हो जाएंगे। और शनि जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि शनि की 7.5 खत्म होते होते और शनि जाते जाते जीवन में बहुत कुछ दे करके जाते हैं। शनिदेव
धीमी गति से फल देते हैं, क्योंकि इनकी गति सबसे मंद है। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रुकते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा भोगने का अवसर सिर्फ 2 से 3 बार ही आता है, क्योंकि एक राशि में वो 30 सालों के बाद प्रवेश करते हैं। तो धीमी गति के ग्रह, मंद गति के ग्रह फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, ये देखते हैं कि बंदे में दम कितना है। शनिदेव तो ये कहते हैं कि मैं गिराऊंगा, मैं पटकूंगा, मैं दबाऊंगा, मैं तपाऊंगा भी, लेकिन मेरा समय आने पर मैं ऐसे व्यक्ति को, एक साधारण से कोयले को भी हीरे में बदल दूंगा, क्योंकि ये सामर्थ्य शनिदेव के पास अक्सर रहता है। शनिदेव का सानिध्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया, समझ लो आप अपने दुखों से मुक्त हो गए, आप अपने दुष्कर्मों से मुक्त हो गए, क्योंकि यही शनिदेव कर्म के कारक भी माने जाते हैं। तो 2024 में शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और यही शनिदेव जब लग्न भाव में विराजमान रहेंगे आपके लिए, तो इनकी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो इनकी दृष्टियां क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में करेगी 2024 में, ये भी आप जानेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो लग्न भाव, लग्न का मतलब ही होता है लगा हुआ। जिस समय हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, उस समय पूर्वी स्थिति में सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, क्योंकि हर राशियों को 12 घंटे में 2-2 घंटे के 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल से सूर्य के सामने से गुजरना पड़ता है। और जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय सूर्य के सामने जो राशि होती है वो लग्न राशि होती है, और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है। इसलिए ये जो भाव है, इस भाव को लग्न भाव कहा जाता है। यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, और लग्न भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। अब लग्नेश की स्थिति जन्म कुंडली में किस प्रकार है, गोचर की कुंडली में किस प्रकार है, ये मायने रखती हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। अब लग्न भाव में अगर आप लग्न के हिसाब से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपकी लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर राशि कुंडली चंद्र राशि के अनुसार से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो लग्न भाव हमारे आचरण का होता है, हमारे व्यवहार का होता है, हमारे चरित्र का होता है, और विशेष करके ये जो भाव होता है हमारे जीवन का भाव होता है, हमारे स्वास्थ्य का भाव होता है, हमारे सुख का भाव होता है, स्वास्थ्य का सुख। और अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो बाकी के सुख हमें प्राप्त होंगे, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमें किसी प्रकार का सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो शनिदेव यहाँ बैठ करके स्वास्थ्य में अच्छा करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को दूर करेंगे, उस परेशानियों को दूर करेंगे, आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, आपके स्वभाव में अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, और कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति को शनिदेव मजबूत करने वाले हैं। जो परिश्रम आपने किया था, जो मेहनत आपने की थी, तनतोड़ मेहनत की थी और जीवन की राह के लिए आप आगे बढ़े थे, उसी मेहनत का पूर्ण फल देने के लिए, उसी कर्मों का, उसी कार्यों का पूर्ण यश देने के लिए शनिदेव उपस्थित हैं आपके लग्न भाव के अंदर। और शनिदेव तो कर्म के कारक ही माने जाते हैं। तो यही भाव आप अपने जीवन की जब शुरुआत करेंगे 2024 की, तो यही शनिदेव आपकी प्रारंभिक अवस्थाओं का जो भाव है इसी भाव में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित तो करेंगे, अच्छा कार्य करने के लिए आपको लगातार प्रेरित करते रहेंगे, और उसी कार्यों का पूर्ण प्रतिफल भी शनिदेव आपको देंगे। आप न्याय के राह पर हमेशा आगे चलेंगे। तो कुल मिलाकर आपकी वाणी में भी एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि यही शनिदेव जब आपके लग्न भाव में रहेंगे तो आप गलत आचरण से हमेशा बच के रहें। गलत खानपान से, जो शनिदेव को पसंद नहीं है, वो उस खानपान को आप करने से बचें। आप गलत कर्म को करने से बचें। और आपने शनि के नियमों को समझ लिया तो समझ लो 2024 में आपके लिए, आपके भाग्य के द्वार खोलने के लिए शनिदेव तैयार बैठे हैं। अब यही शनिदेव जब आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी तीसरी तो दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर। हालांकि यहाँ पर शनि की नीचस्थ दृष्टि होगी, क्योंकि मेष राशि में शनि अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन यही कुंभ राशि के अंदर अपनी स्वराशि में विराजमान हैं। यहाँ पर ये राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में विराजमान है और अपनी स्वराशि में विराजमान है।
तो यही शनिदेव की जब तीसरे भाव में दृष्टि होगी तो यहाँ पर आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, उस शक्ति को शनिदेव आपकी बढ़ाएंगे। और यही भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का छोटे भाई बहनों के साथ आपका तनाव भी चल रहा था, प्रॉपर्टी का तनाव चल रहा था, भाइयों के साथ प्रत्यक्ष संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था, उस विवाद को शनिदेव आपके लिए सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। यही शनिदेव की दृष्टि जब आपके तीसरे भाव में होगी तो अगर आप कानूनी दाव पेच में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरियों के लगातार चक्कर काट रहे थे, आपका ज़्यादातर धन कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहा था, किसी भी प्रकार का शुभ फल आप कर रहे थे, उस शुभ फल का परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, पैसा आपका लगातार फंसा हुआ था, धन आपका फंसा हुआ था, चाहे वो पैसा आपका प्रॉपर्टी में फंसा हुआ था, आपका मकान बनाने में जो मकान आप बना रहे थे वो उस मकान का जो पूर्ण आप नहीं कर सके, इस प्रकार के जो अवलंबित कार्य थे जो नहीं हो रहे थे आपके, वही शनिदेव उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न आपका करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कार्य करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कोई अर्निंग करना चाहते हैं, तो यही शनिदेव जो होंगे ऑनलाइन से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, अगर हार्डवेयर से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या फिर आप कर रहे हैं तो उसमें शनिदेव आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके केंद्र भाव के अंदर, लग्न भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान हैं। अब इसी शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव जो होता है दसम से दसम होने के कारण यही आपके कार्यक्षेत्र का भाव, आपके रोजगार का भाव, आपके व्यापार का भाव, आपके बिजनेस का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं आपके बिजनेस में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप अगर जो कार्य करते हैं उस कार्य को, उस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह 2024 का समय आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, साल 2024 दोस्तों 2024 2 और 2 + 4, इसका अगर पूर्णांक होगा आप अगर योग करेंगे तो इसका अंक होगा 8, और 8 अंक के स्वामी ही शनिदेव माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2024 का जो समय है वही समय आपको जीवन में तरक्की देने के लिए, आपको कर्जों से मुक्त करने के लिए, आपको परेशानियों से मुक्त करने के लिए ये शनिदेव बहुत कुछ आपके जीवन में करने वाले होंगे। और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर जा रही है। बिजनेस में कुछ न कुछ नयापन आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। पति पत्नी के जो संबंध है वो संबंध, उस संबंधों में एक पूर्ण प्रेम की परिभाषा देखने को मिलेगी, प्रेम की युक्ति देखने को मिलेगी। पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर के एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, और उस प्रेम का फल उस प्रेम का जो प्रभाव है आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। यही भाव आपके लिए आपके दोस्तों का भाव माना जाता है, आपके मित्रों का भाव माना जाता है, आपके लिए भागीदार और आपके पार्टनर का भाव माना जाता है। तो अगर आप किसी पार्टनर के साथ, भागीदारी के साथ लगातार व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में एक नयापन देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे और उस संबंध का जो प्रभाव है आपके पूरे व्यापार पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सप्तम दृष्टि इनकी अच्छी देखी जाएगी। और अब शनि की जो दसम दृष्टि है 7, 8, 9 और 10 आपके दसम भाव पर जा रही है मित्र। अब दसम भाव जो होता है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। यही दसम भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। आपके लिए पदोन्नति का भाव, आपके प्रमोशन का भाव, आपके कार्य क्षेत्र का भाव यही भाव माना जाता है। प्रसिद्धि का भाव यही भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके जो सपने दबे हुए थे, आपकी जो इच्छाएं दबी हुई थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी 2024 तो वर्ष ही शनि का है। और आपके लिए तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो दसम भाव से संबंधित ये फल आपको देंगे ही। और शुरुआती दिनों में जनवरी महीने में इन्हीं शनि की दृष्टि शुक्र देव पर रहेगी। तो शुक्र और शनि ये प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र तो धन के देवता ही माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के देवता माने जाते हैं। और ये दोनों ग्रह 2024 में आपको प्रसिद्धि देने के लिए, आपको लग्जरी जीवन देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होंगे। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्र तो वैसे भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, योग कारक हैं, आपके भाग्याधिपति बनते हैं, और यही दसम भाव के अंदर विराजमान हैं, कर्म भाव के अंदर विराजमान है, आपके सपनों के भाव के अंदर विराजमान है। और यही शुक्र आपके भाग्याधिपति भी बनते हैं। जो जनवरी महीने में ये दसम भाव में रहेंगे। इनके बाद साल 2024 आपके लिए ये 2 महीने ऐसे होंगे
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो योग कारक बन के शुक्रदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे उस समय, उस 12 महीने में 2 महीने आपके लिए ऐसे होंगे जो आपके लिए गोल्डन समय होगा, बहुत ही बड़ा समय होगा आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको अपने जीवन में प्रगति देने के लिए, आपके जीवन में सुखों का संचार करने के लिए 2 महीने काफ़ी होंगे, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन इन 2 महीनों में, हालांकि जनवरी महीने में 10वें भाव में होंगे, शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर होगी, लेकिन 2 महीने, उन 2 महीनों में से एक महीना एक समय ऐसा होगा 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का वो समय होगा जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके वो जाएंगे आपके धन भाव के अंदर। शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, उससे एक भाव आगे ही शुक्रदेव इसी समय 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का वो समय होगा जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव के अंदर आएंगे। और धन के कारक जब धन भाव के अंदर आते हैं तो जीवन में धन लेकर ही आते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो शुक्र जब उच्चस्थ होंगे अपनी मीन राशि में इसी समय में, तो योग कारक बन के भी हैं, शनि से एक भाव आगे ही बैठे हैं और धन के कारक देवता धन भाव के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे। तो क्यों नहीं आपके कौटुंबिक जीवन के लिए, आपके आर्थिक जीवन के लिए, आपकी आर्थिक प्रगति के लिए, आपकी वाणी के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति समृद्धि के लिए यही शुक्रदेव आपको लग्जरी जीवन देने के लिए, सुखों का संचार आपके जीवन में करने के लिए इस समय में आपके लिए गोल्डन समय होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो एक ऐसा समय और होगा इस 2024 में जो 19 मई से लेकर 12 जून का समय होगा, और यही शुक्रदेव फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके चतुर्थ भाव के अंदर, केंद्र भाव में, और अपनी स्वराशि वृषभ राशि में आएंगे। दोस्तों, शुक्र जब वृषभ राशि में आएंगे यही सुखों का भाव है, यही लग्जरी जीवन का भाव माना जाता है, यही प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, यही प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, भू भूमि भवन मकान वाहन का भाव यही माना जाता है। इस भाव के जो वाहन का जो है उस भाव के कारक शुक्र ही हैं और शुक्र अपनी स्वराशि में यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस समय आप अपने जीवन में कोई न कोई प्रॉपर्टी में आप पैसा निवेश करते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर कोई वाहन खरीद सकते हैं, पुराने वाहन को बेच करके आप नया वाहन ले सकते हैं, तो आप मकान भी बना सकते हैं। तो बहुत कुछ समय होगा, ये आपके जीवन के लिए 2024 का समय होगा। यही दोनों ग्रह शुक्र और शनि जो प्रबल मित्र माने जाते हैं, इनकी स्थिति ऐसी रहेगी आपको अपने जीवन में प्रगति देने के लिए, आपको मान सम्मान देने के लिए, आपको प्रसिद्धि देने के लिए, आपको पदोन्नति देने के लिए, आपको प्रमोशन देने के लिए। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो उस नौकरी में आपको कहीं न कोई प्रमोशन देके पदोन्नति देंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय है आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों।